हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है। दिस इज लाइक आपको अभी क्या जानने की जरूरत है, क्या मैसेजेस जो है वो आप तक अभी पहुंचने चाहिए, ये मैं देखने वाली हूँ। ओके, सो एज सच टॉपिक नहीं है ये। मुझे चैनल हुआ कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल रीडिंग है वो शुरू हो चुके हैं। तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो गो एंड मैसेज देयर। आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। एंड ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड इंस्टा को भी फॉलो करो जाके, वहाँ पे भी जो है आपको अपडेट्स मिलेंगे। सून वीडियोस आर गोइंग टू स्टार्ट coming there also, as I am now much better, all thanks to you guys. Thank you so much for praying for me, wishing me. Okay, now let's get back to the reading. तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ पर्सन रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स सी क्या मैसेजेस है जो आप तक पहुंचने चाहिए अभी। एंड क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं तो हर किसी के साथ हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। किसी के साथ कोई एक मैसेज रेजोनेट करेगा तो दूसरे किसी के साथ दूसरा कोई मैसेज। ओके, तो जितना हो रहा है आपसे रेजोनेट उतना ही आप एक्सेप्ट करना। ओके, लेट्स सी। एंड गाइस कीप कमेंटिंग एज आई रीड योर कमेंट्स, मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। एंड रिकमेंड करो वीडियोस, मैं कोशिश करूंगी कि उन टॉपिक्स पे जो है ना रीडिंग लेके आऊँ। पेशेंस, ओके, नंबर 7, लिब्रा एनर्जी। दिस कार्ड गॉट अनफोल्ड, तो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। एक्सपीरियंसिंग, ओके, नंबर 3, जेमिनाई एनर्जी। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई डोंट नो, मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ तभी ये नॉइजेस आने लगते हैं, बट आई कांट स्टॉप द रीडिंग, नहीं तो फ्लो जो है टूट जाएगा। एंड जो मुझे मैसेजेस चैनल हो रहा है वो भी जो है ना उसमें ब्रेक लग जाता है फिर। हाँ, एक कार्ड और लेते हैं, फाइनल कार्ड। एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि क्या मैसेजेस जो है ना वो मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए। ओके ओके, स्टेटमेंट कार्ड, ओके, सप्रेशन, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेस, नंबर 7। ओके ओके, तो क्या मैसेजेस हैं जो चैनल हो रहे हैं? राशिया तो मैंने आपको बता दी, जो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखे, प्रोमिनेंटली जो निकल के आए हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ आप हो सकता है करेंटली अपने लाइफ के किसी मेजर
प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, कोई टर्निंग पॉइंट जो है आपके लाइफ में आने वाला है। एक मैं क्या बोलूं, वो होता है ना कि आपने बहुत कुछ सप्रेस करके रखा है, अब जो है उसके फटने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ फिलहाल जो है आप बहुत पेशेंस रखे हुए हो। कुछ तो एक ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है जो कि कार्मिक सिचुएशन है। अब ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही लग रहा है, किसी कनेक्शन से रिलेटेड लग रहा है, या फिर अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो उससे रिलेटेड लग रहा है। तो आप जो है बहुत पेशेंटली चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आपने अब तक एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, आप उन चीजों को जो है ना अपनाने की, मतलब उन चीजों के अकॉर्डिंग सोच समझ के करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, मैं देख पा रही हूँ आपको सब, मतलब एक सप्रेस वाली फीलिंग आ रही है, लाइक बहुत कुछ जो है अपने अंदर रख रखा है, अब उसको जो है बाहर निकालना है। ये गुस्सा हो, अग्रेशन हो, जो भी है, ठीक है, या फिर मन में चीजें बातें दबा रखी है, उसको अब निकालना है आपको। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे हो, बहुत स्ट्रेस है अभी आपके लाइफ में, फिर भी जो है ना आप पेशेंस बना के रखने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इन फ्यूचर जो है ना ये सिचुएशन अभी कुछ दिनों तक और रहने वाली है, कुछ टाइम तक और ऐसा जो है मैं देख पा रही हूँ रहेगा, एंड देन सडनली जो है ना ये बर्स्ट आउट होगा। ठीक है, ये जो भी आपने पेशेंस अभी तक बना के रखा है ना, या अभी बना के रखोगे इन फ्यूचर फॉर सम टाइम, उसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। सी ऐसे सिचुएशन में पेशेंस बना के रखना इज वेरी टफ। ठीक है, जो आप कर रहे हो विच इज इनक्रेडिबल। तो क्योंकि जब ऐसा टाइम आता है उसी वक्त जो है ना हम बिना सोचे समझे और मतलब जल्दबाजी में आके कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमारे ऊपर ही चीजें घूम के आ जाती है, और जो है ना बैकफायर कर जाती है। तो आप जो भी सिचुएशन है अभी आप उसको बहुत पेशेंटली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में भी हो ना, तो मैं देख पा रही हूँ यू आर नॉट फाइटिंग देयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत और टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहे हो, आप फाइटिंग कर रहे हो। मैं ये भी नहीं देख पा रही कि आप उस कनेक्शन को जो है बना के रखने की कोशिश कर रहे हो। नो, ऐसा भी नहीं है कि आपको उसके ऊपर काम करना है और समथिंग, नहीं, आपने अभी पेशेंस इसलिए बना के रखा है क्योंकि मे बी यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जब आप इस कनेक्शन से बिल्कुल क्लीनली बाहर आ सको, जहां पे चीजें जो है ना आपके ऊपर घूम के ना आए। हो सकता है कि आप ऐसे किसी कनेक्शन में हो जहां पे ब्लेम गेम बहुत चलता है, हो सकता है कि आपके ऊपर बात आ जाए, आपके ऊपर चीजें घूम के आ जाए, दैट्स वाई आपने जो है ना अभी बहुत पेशेंस बना के रखा है। आपके अंदर जो भी एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप्स को लेके, दुनियादारी को लेके, आप उन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो अभी। आप बहुत काम माइंड के साथ शांत होके इन चीजों को हैंडल कर रहे हो, और फ्यूचर में भी मुझे आप ऐसे ही चीजों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, हाँ, आपको जो है अंदर से बहुत ऐसा फील होगा कि अब बस बहुत हो गया, मुझे जो है फ्री होना है, निकलना है। टेंशन भी मुझे होती हुई दिख रही है आपको, हो रही है, बट आप समझ लो कि ये जो है ना ये फाइनल फेज है, फाइनल टेस्ट चल रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद जो है ना ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट फेज है। इसके बाद जो होगा वो आपके फेवर में होगा, और जितना आपने पेशेंस रखा है, जितना आपने झेला है, उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, सो कुछ दिनों तक और आप जो है कामली चीजों को हैंडल कर लो, एंड स्ट्रेटेजी के साथ दिमाग लगाते हुए जैसे चल रहे हो वैसे चलो। यस, सप्रेस कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। आप अगर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते तो आप यूनिवर्स को बोलो चीजें। ठीक है, यूनिवर्स को बोलोगे तो भी आप जो है ना चीजों को बाहर ही निकालोगे, चाहे खुद में बोलो आप चीजें, किसी के सामने नहीं बोल सकते, खुद में तो बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये करो, आपको जो है ना बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, यस। तो हाँ, ये सिचुएशन अभी थोड़ा सा टफ है आपके लिए, फॉर यू, बट इसके बाद जो है खुशी ही खुशी होगी आपके लिए, आई कैन गारंटी यू। ओके, यस। अब एक काम करते हैं, थोड़े से और कार्ड्स जो है ना आपके लिए देख लेते हैं। लेट्स सी।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है आने वाले दिनों में आपका कुछ स्ट्रेस बढ़े किसी चीज को लेके, ऐसा भी हो सकता है, बट आपको डरना नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये समझ लो कि टेस्टिंग पीरियड है, यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं आपको, निकल जाएगा ये फेज, ठीक है। आपको पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है, ओके, दिमाग के साथ। ओके, मुझे एक कार्ड चाहिए, आई डोंट नीड टू कार्ड्स। ओके, एस ऑफ कप्स, वाओ। तो आपके लाइफ में जो है मुझे न्यू लव, सोलमेट, किसी मतलब किसी सोलमेट की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है, न्यू लव, ठीक है। या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसको आप सोलमेट के जैसे देखते हो, आप बहुत प्यार करते हो जिनसे, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। हो सकता है आपने इसी पर्सन के लिए जो है इतना पेशेंस बना के रखा है, आप बहुत सोच समझ के कामली डिसीजन ले रहे हो कि अभी क्या करना सही होगा, ताकि आप क्लीनली इस चीज से निकल सको और इस पर्सन के टूवर्ड्स जो है आप एक्शन ले सको। तो यस, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जो पेशेंस आप रखोगे ना, जो ये आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलोगे, दिस इज योर लास्ट टेस्टिंग पीरियड बाय यूनिवर्स, ठीक है। आप समझ लो कि यूनिवर्स आपके पेशेंस को, आपके प्यार को, आपके कनेक्शन को, जो आप इस पर्सन, न्यू पर्सन जो भी है इनके टुवर्ड्स फील करते हो, उसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको आप सोलमेट मानते हो। तो यस, यू विल विन। अगर आप इसको जो है ना, जैसे आप सोच रहे हो पेशेंटली आप निकाल लोगे, तो हाँ जरूर आपको जो है ये रिवॉर्ड मिलेगा और मिलेगा। एंड या फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है जो आपका सोलमेट है, हु विल लव यू अलॉट। जो आप इस कनेक्शन में रहे, जो टॉक्सिसिटी से भरा हुआ था, कार्मिक था, ये जो है ना, ये प्यार बिल्कुल ऑपोजिट होगा, अनकंडीशनल लव, लाइक अ न्यू रे ऑफ सन, ऐसा आपको फील होगा। और बहुत ज्यादा प्यार होगा दोनों साइड से, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। नॉट ओनली फ्रॉम योर साइड ओनली, और फ्रॉम द अदर पर्सन साइड, फ्रॉम बोथ द साइड्स में देख पा रही हूँ, बहुत अनकंडीशनल लव होगा। और अगर ऑलरेडी आप जानते हो एक दूसरे को, तो ऑलरेडी बहुत अनकंडीशनल लव जो है वो है, मुझे दिख रहा है, लाइक फ्लोइंग आउट ऑफ लव, ठीक है। और बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी है, ये देख पा रही हूँ मैं, ओके। ओके, और अगर करियर को लेके सोच रहे हो, करियर में अगर टेंशन है किसी चीज को लेके, तो हाँ मैं देख पा रही हूँ करियर में भी जो है ना आपको कुछ नयापन देखने को मिल सकता है, कोई फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपका शुरू हो सकता है जो आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, जिसमें आपके इमोशंस होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई काम, ऐसा कोई पैशन आपका हो सकता है जो आप शुरू करने वाले हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ओके। ओके, दो कार्ड है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। वाओ, टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली। सो यस गाइस, आपके लाइफ में जो है खुशियां ही खुशियां आने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। जो भी सिचुएशन है अभी आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में, मैं क्या बोलूं, आप जिस भी सिचुएशन से अभी जूझ रहे हो, खुशियां नहीं है अभी लाइफ में, सपोज बहुत ज्यादा टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, अभी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रखा है आपके चारों तरफ, आपके घर में, तो ये सिचुएशंस जो है ना खत्म हो जाएगी। और ये कैसे खत्म होगी, जब आप इस कनेक्शन, मतलब ये जो आपका फेज है अभी लाइफ का, इससे निकल जाओगे, और जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे, जब आप इस कनेक्शन में आ जाओगे, देन जो है ना, मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां है, ठीक है। यस, ये हो सकता है आपके डेस्टाइन पार्टनर है, या आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, हाई चांसेस है इन्हीं के साथ जो है आपकी
फैमिली बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है। दे विल बी द मदर और फादर फादर ऑफ योर चाइल्ड, ठीक है। तो यस, खुशियां ही खुशियां जो है ना मुझे आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। तो मैं आपको बोलूंगी फिलहाल जो है आप निकाल लो इस फेज को, क्योंकि और डिसीजन मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत सही डिसीजन लोगे, पेशेंस के साथ लोगे, और आपको फायदा भी मिलेगा, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ट्स। अच्छा, द थिंग इज कि आपको जो है ना हो सकता है बंधा हुआ फील हो रहा है चारों तरफ से, एज आई सेड कि सिचुएशन ऐसी है कि आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बंध चुका हूं मैं, ठीक है। हालांकि मैं जो देख पा रही हूँ ज्यादातर ये आपके दिमाग में बनी हुई बंधन है, ठीक है। अगर आप देखो ये बंधी हुई है, इसके आंखों में पट्टी है, ये स्पोर्ट्स काफी दूर है इससे, बट फिर भी लग रहा है जैसे कि इसको लग रहा है कि ये बंधी हुई है, ये नहीं कर सकती कुछ। तो यही हो रहा है आपके साथ कि आप कर सकते हो, ओके, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आप जो है ना इस सिचुएशन में, मैं जो देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने सप्रेस किया हुआ है, बहुत ज्यादा आपने पेशेंस रखा हुआ है, तो मन में जो है ना आपके अभी उथल पुथल मची हुई है। आप जो है ना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल आपको जो है ना बहुत ज्यादा स्टक फील हो रहा है, आपको मतलब जल्दी जल्दी निकलना है। इस चक्कर में जो है ना आप खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगी ये आपके माइंड में ज्यादा है बनी हुई ये चीज, क्योंकि आपके पास रास्ते बहुत है, आप दिमाग लगाओ। दिमाग अगर लगाओगे कामली, पेशेंटली, तो आपको रास्ते दिखेंगे, ठीक है। आपको उस टेक्निक को अप्लाई करना है। एज आई सेड कि ये आपका फाइनल टेस्टिंग पीरियड है, ये फेज निकल जाएगा और आप ही के हक में होंगी चीजें, बट ये फेज निकालना जरूरी है, ठीक है। कोई कार्मिक डेप्थ है जिसका क्लियर होना जरूरी है, वो क्लियर हो जाएगा एंड देन यू विल अचीव दिस, ओके। यस, एक चीज और हो सकती है कि जब सब कुछ क्लियर हो गया, ये पर्सन आ गया आपके लाइफ में, आप सही से लाइफ लीड कर रहे हो, तब हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डर लगे। होता है ना दिमाग में बना हुआ कि पता नहीं ये कुछ ना हो जाए, अब मेरी खुशियों को नजर ना लग जाए। तो आपको अगर ऐसा कुछ फील हो ना, तो उस चीज को मत हावी होने देना खुद के ऊपर, क्योंकि वो आपके दिमाग में बनाई हुई चीजें होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप जो है ना मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है सिचुएशन को बहुत ज्यादा अभी होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहे हो, कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने हिसाब से बहुत ज्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इतना ज्यादा सिचुएशन को होल्ड मत करो, कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट आप अगर यूनिवर्स जो करना चाह रहे हैं उसको अगर आप होल्ड करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो फिर जो है ना चीजों चीजें और ज्यादा डिले हो जाएंगी, टाइम लग जाएगा। एक चीज मैं और देख पा रही हूँ, आई थिंक यू आर फीलिंग वेरी वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स समवन। जो ये पर्सन है उनके टुवर्ड्स आप हो सकता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कहीं इन सब चीजों से जूझते जूझते ये पर्सन जो है किसी और को चांस ना दे दे, मेरे लाइफ से ना निकल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है आप अगर नहीं कर रहे, तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है कि पता नहीं आप कब आओगे इनके टुवर्ड्स, कब जो है चीजें शुरू होंगी। तो वट एवर इट इज, एक पॉजिटिवनेस मुझे दिखाई दे रही है और एक ग्रिप मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करो सिचुएशन को, तो उसको रिलीज करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो चीजें, अपने टुवर्ड्स से एक्शन लो आप सोच समझ के, स्ट्रेटेजिकली। बट क्या आउटकम होगा नहीं होगा ये होता है कंट्रोल करना, वो मत करना, ठीक है। नहीं तो चीजें डिले होंगी, ओके। यस, सो यस गाइस, अब कुछ डेट्स जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 3/13/23, 6/16/26, 8/18/28, 2/12/22, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर,
ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।